नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ इस विशेष बातचीत में बॉलीवुड के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट शांति स्वरूप त्रिपाठी जी साथ में हैं। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो आपको टिकर पर दिख रहा होगा कि हिंसा प्रधान फिल्मों में दर्शकों को क्यों नहीं आ रहा मजा। सही बात तो यही है कि इधर तो बॉलीवुड की तमाम फिल्मों में मजा नहीं आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि बॉलीवुड की फिल्मों में जो हिंसा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और शुक्रवार को भी जो फिल्म रिलीज हुई किल, धर्मा प्रोडक्शंस यानी करण जौहर के बैनर से, तो ये कहा गया है कि भाई वो इंडिया की अब तक की जो है सबसे ज्यादा स्लीक फिल्म है, जिसमें जिस तरह से एक्शन और जिस तरह से हिंसा दिखाई गई है वैसा जो है पहले किसी फिल्म में नहीं देखने मिला। और ये बात सच भी है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो फिल्म जो है पहले 3 दिनों में ही जो है वो बॉक्स ऑफिस पर एक तरीके से नाकाम साबित हुई। 3 दिनों में उसका कलेक्शन जो है वो 6 करोड़ रुपए भी नहीं रहा। लेकिन आज हम शांति जी के साथ इसलिए यहाँ पे जुड़े कि उन्होंने ठीक अभी एक हफ्ते पहले ही उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिखा जो सरिता मैगजीन में छपा। और सरिता को किसी जो है परिचय की जरूरत नहीं है। तो सरिता मैगजीन का जो जून का अंक है उसके सेकंड वाले जो पाक्षिक पत्रिका है तो दूसरे पखवाड़े में छपा है। तो उस आर्टिकल का जो टाइटल है कि हिंसा प्रधान फिल्मों को क्यों नहीं मिल रहे दर्शक। तो हम शांति जी से यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है। बॉलीवुड के मेकर्स जो हैं वो तो लगातार जो ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिसमें खूब एक्शन है और खूब हिंसा है, ऐसी हिंसा जो हमने हिंदी सिनेमा के पर्दे पर पहले नहीं देखी, मगर दर्शक उसको नकार रहे हैं। तो शांति सर, आपका स्वागत है इस बातचीत में। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, नमस्कार सबको। तो मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा और फिर मैंने देखा कि आपने जो चीजें उसमें लिखी थी, आपने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया और उन कारणों को हमारे सामने लेकर आए हैं कि क्यों ये फिल्में नहीं चल रही। हालांकि कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई पिछले साल पठान आई, जवान आई, एनिमल जैसी फिल्म आई, विद्युत जामवाल की क्रैक आई, खूब एक्शन से भरी फिल्में। और इसमें खासतौर पर एनिमल की तो बहुत आलोचना भी हुई कि जिस तरह से उसमें क्राइम, हिंसा और चीजें दिखाई गई है। सर, आपको क्या लगता है, मतलब कि हमारा सिनेमा इतना जो हिंसक क्यों होते जा रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हमने किल में देखा जिस तरह के सीन फिल्माए गए, खून से भरे हुए, गर्दन काट देना। बल्कि कल तो मैं मिर्जापुर भी देख रहा था वेब सीरीज, उसमें एक सीन है कि एक लड़के का सिर जो है धड़ से काटते हुए मुंडी अलग गिर गई। मतलब इतना ग्राफिक होता जा रहा है सब कुछ। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये बदलाव इतना क्यों है इस तरह से? इसकी मूल वजह यह है कि हमारा जो भारतीय फिल्मकार है वह अपने समाज से बिल्कुल कट चुका है। उसने हॉलीवुड फिल्में देखी और हॉलीवुड के नक्शे पर भारतीय फिल्में बना रहा है और इसीलिए उन फिल्मों को दर्शक नहीं मिल रहे हैं। आपने एनिमल का जिक्र किया, एनिमल को सफलता मिली, उसकी वजह सिर्फ हिंसा के सीन नहीं है, उसमें कहानी भी है, पिता पुत्र का प्यार भी है। जब प्यार में कोई हिंसा होती है तो उसको लोग हिंसा नहीं मानते हैं। एक खास बात होती है हमारे यहाँ, जो कोई ये लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। अब बाकी फिल्मों में जैसे पठान की आपने बात की, जवान की, वहां हिंसा है, लेकिन उन फिल्मों की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो बनावटी है। पिछले दिनों काजोल ने खुद इस पर सवाल उठाया है और कई लोग सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आप मतलब आपने एक कहते हैं ना कि मतलब एकदम से चीजें खोल दी बिल्कुल, कि आपने कहा कि वो कलेक्शन जो है वो बनावटी है। लेकिन जैसा कि एनिमल में आपने कहा, बहुत मुद्दे की बात है, कहानी होना चाहिए। सच बात तो ये है, बिल्कुल ठीक बात है। किल के साथ भी ये चीज है कि उसमें उस तरह से कहानी नहीं है जो है ऑडियंस को बांधे। और आपने दूसरी एक चीज कही कि हमारे जो मेकर्स आ रहे हैं ये हॉलीवुड फिल्में देख के आ रहे हैं, इनकी जो है भारतीय जी। मैं यहाँ एक चीज और बता दूं, देखिए हिंसा क्यों होती है, उसकी वजह होनी चाहिए। बेवजह कोई भी आदमी हिंसा नहीं करेगा। तो हिंसा के पीछे कोई वजह होनी चाहिए, कोई ना कोई कहानी होनी चाहिए। जैसे कि जब अमिताभ बच्चन 70 और 80 दशक में उभर कर आए एंग्री यंग मैन के रूप में, तो उस वक्त आपातकाल के बाद के हालात थे, लोगों में गुस्सा था, दमन के खिलाफ था, बेरोजगारी के खिलाफ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था। वो सारी चीजें अमिताभ बच्चन के सारे किरदारों में नजर आ रही थी। तो वहां वो हिंसा चल गई, लोगों ने उनकी फिल्मों को पसंद किया। लेकिन जब आप बिना किसी वजह के, बिना ठोस कारण दिए, बिना औचित्य बताइए हिंसा दिखाएंगे तो लोग पसंद नहीं करेंगे। आप बिल्कुल एकदम वाजिब तर्क दे रहे हैं। और वो एंग्री यंग मैन जो है वो आज भी याद है लोगों को, और आज भी उसको जो है वो बहुत प्यार करते हैं।
और अगर सिर्फ हम अमिताभ बच्चन की बात करें तो जिस तरह से कल्कि 2898 एडी में जो अश्वत्थामा के रोल में उन्हें प्यार मिल रहा है, तो एकदम सही है, वो एंग्री यंग मैन अभी भी हमारे बीच में। लेकिन आप कह रहे हैं कि वजह या वो तर्क खो गया है उस हिंसा के पीछे। लेकिन यहां मैं एक चीज कहूंगा, जब आप फिल्म इंडस्ट्री में मेकर्स से बात करते हैं, डायरेक्टर से कर लीजिए या एक्टर से कर लीजिए एक्शन फिल्म के, उनका बड़ा ठोस तर्क होता है, या आप उसको कह लीजिए जो बड़ी जिस बात को बड़ी शिद्दत से कहते हैं कि भाई हम तो वो दिखाते हैं, वो देते हैं जो पब्लिक देखना चाहती है। तो इसका क्या मतलब है कि पब्लिक हिंसा देखना चाह रही है, लेकिन हम तो उल्टा जा रहे हैं कि फिल्में बन रही है पर ऑडियंस आ नहीं रही। कितना दम है उनकी इस बात में? देखिए मैं यहाँ जो अभी पिछले शुक्रवार 5 जुलाई का फिल्म रिलीज हुई कुल, उसका उदाहरण लेता हूँ जी। उसकी कहानी है एक ऐसे गिरोह की जो लूटपाट कर रहा है। लूटपाट करने वाला गिरोह जो है कभी भी हत्याएं नहीं करता। इस फिल्म की शुरुआत जो हुई ये हुई कि पहले पुलिस वाले की हत्या कर देता है बेवजह, जो कि दर्शक को पसंद नहीं है, तो फिल्म वहीं से खत्म हो जाती है उनकी। उसके बाद वो सारी हिंसाएं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो नहीं हो जाता। दूसरी चीज, हिंसा के लिए तभी जायज मानी जाती है जब एक ताकतवर किसी कमजोर पर हिंसा कर रहा हो। फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपने मिर्जापुर का जिक्र किया, मिर्जापुर में भी देखिए कमजोर के साथ हिंसा नहीं हो रही है, आपस में ही हो रही है, सारे ताकतवर लोग आपस में लड़ रहे हैं। वो हिंसा इसलिए लोगों को गले नहीं उतर रही है। ठीक है। और जहां तक फिल्म तोड़ा की बात करें कि जनता पसंद कर, जनता कहाँ पसंद कर रही है? आप अपने घर में बैठ के 4 चमचों के साथ बैठ के इसकी बात कर ले और कहना दर्शक पसंद कराए, गलत है। जिस दिन आप दर्शक तक पहुंच जाए उस दिन आपको समझ आएगा सच क्या है। अभी बीच में मेरी कानपुर के सिनेमा घर के मालिक है अजय गुप्ता, बहुत बड़ा श्याम कलेक्शन का है, उनसे बात हुई तो उन्होंने भी यही बात कही कि हमारे जो साउथ इंडियन की फिल्में लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, वो हिंसा भी पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनकी जमीन से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, वो कहानी होती है। बॉलीवुड में सारी चीज गायब हो चुकी है। बॉलीवुड में वो चीजें दिखा रहे हैं जो हवाबाजी है। सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों की नकल करके आप कुछ भी नहीं दिखा सकते। और हॉलीवुड सिनेमा जहां जहां पनपा है वहां वहां हिंसा बढ़ी है। अब देखिए 4 राज्य देश ऐसे हैं जिन्होंने हॉलीवुड फिल्मों को अपने यहाँ घुसने नहीं दिया, चाहे रूस हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो या चीन हो। यहाँ आप हॉलीवुड फिल्में ज्यादा नहीं देख सकते। हमारे यहाँ 2001 में जब एफडीआई लागू की गई उसके बाद से हॉलीवुड फिल्मों ने आना शुरू किया। उनकी नकल करते हुए अब हम भारतीय फिल्मकार भी हिंसा वाली फिल्में बना रहे हैं, जबकि सारे मतलब ईमानदारी से देख रहे हो सारे लोग घाटे में हैं, किसी को फायदा नहीं हो रहा है। जैसा आपने साउथ का भी जिक्र किया, ये बहुत ही मतलब एक वाजिब बात है कि वहां का हीरो जब एक्शन करता है या वहां की फिल्मों में जब हिंसा दिखाई जाती, आप पुष्पा देख लीजिए, आप केजीएफ 1 और 2 आई थी, सालार देखिए, दसरा आई थी, ये बड़ी मतलब इनका हीरो जो है बहुत हिंसक है और बड़ी मारकाट मचाता है। यश है, अल्लू अर्जुन है, रजनीकांत है, प्रभास है, यहाँ तक कि धनुष है, जूनियर एनटीआर, ये ऐसे एक्टर्स हैं जो वहां आते हैं एक्शन करते हुए, खून खराबा करते हुए, बहुत अच्छे लगते हैं, लोग इनको बड़ा प्यार देते हैं। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता है कि बॉलीवुड के एक्टर्स को जो एक्शन करते हैं खास तौर पे, उनको खास बिल्कुल एक तरीके से लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, वो कहते हैं कि हमें इनकी फिल्में देखना ही नहीं है। देखिए क्या है कि बॉलीवुड में जो भी एक्शन स्टार है अपने आप को बताते हैं जी, वो कहेंगे कि हमने मार्शल आर्ट सीख रखी है। तो कोई जमाल कहते हैं हमने केरला की कलियारा पट्टू सीख रखी है। सवाल है कि आप क्या सीख रहे हैं उससे मायने नहीं रखता। ठीक है, हाँ। आप जो एक्शन कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, ठीक, बेवजह एक्शन कहीं पता नहीं, कोई नहीं लाइक करेगा। बट छोटे मियाँ बड़े मियाँ में जितना भी एक्शन उसे कौन इत्तेफाक रखता है, कहीं कहानी इसके साथ मेल नहीं खाते सारे एक्शन। मुझे इसमें एक बहुत पुराने फिल्मकार हैं जो कि अभी भी फिल्में बना रहे हैं, सुनील दर्शन। हाँ, उनकी बात याद आ रही जब उन्होंने सोचा कि भाई मुझे भी फिल्में बनाना है, तो क्योंकि घर में उनके फिल्म का व्यवसाय था, उनके पिता बहुत बड़े फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे जी। उनके पिता ने कहा पहले ये तो पता चले तुम्हें कि लोग चाहते क्या हैं। सही बात है। उन्होंने सुनील दर्शन को इंदौर के ऑफिस में बैठा दिया, वो कहा अगल बगल के गांव में जाइए, उनके सिनेमा घरों में देखिए लोग किस ढंग के चीजें पसंद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनसे बातचीत कीजिए, वहां जो मेले लग रहे हैं वहां जाइए,
6 साल तक सुनील दर्शन को वहां रखे सारी चीजें इकट्ठा करनी पड़ी, उसके बाद उन्होंने फिल्में बनानी शुरू। तो दूसरी जगह फिल्मों का एक बात और मानना चाहिए कि जो दक्षिण मुंबई में सिनेमा देखा जाता है वो बोरीवली के बाद नहीं देखा जाता है। इस फर्क को जब हमारे फिल्मकार समझ जाए तो उन्हें गड़बड़ियां नहीं होंगी, फिर दर्शक को सारा दोष नहीं मानता। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मतलब देखिए किस तरह से स्कूलिंग में भी फर्क आ गया फिल्म इंडस्ट्री में ही। एक परिवार जो था फिल्में बना रहा था, उसने जब अगली पीढ़ी को सौंपना चाहा तो उसने कहा कि तुम एक दूसरे शहर में जाओ, वहां के गांव कस्बों आसपास वहां जाके हिंदुस्तान में ही देखो कि कैसा सिनेमा पसंद किया जा रहा है। और आज की स्थिति ये होती है कि बॉलीवुड के जितने एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, ये अपनी अगली पीढ़ी के बच्चों को अमेरिका भेजते हैं फिल्म पढ़ने के लिए, तुम वहां से पढ़ के आओ। तो आप देखिए देखते देखते कितना फर्क आ गया है इसमें। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। वो चीज सिनेमा में भी नजर आ रहा है, जो सिनेमा में नजर अमेरिका में पढ़ के आ रहे हैं वो वहां की संस्कृति को लेके आ रहे हैं। उनको भारत में क्या हो रहा है, भारत का जनमानस क्या सोचता कुछ पता ही नहीं है, इसलिए वो सिनेमा गलत बना रहा है। इसमें जैसे मैंने कहा कि भाई ठीक है, आपने बता दिया कि भाई जो मेकर्स जो जिस तरह से बना रहे, लेकिन उनका एक और लॉजिक होता है कि वो सिर्फ यही नहीं कि दर्शक जो चाह रहे हो बना रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जो इस समाज में हो रहा है, जिस तरह की हिंसा है, जिस तरह का क्राइम इस समाज में हो रहा है, हम उसी को बना रहे हैं, हम उससे अलग नहीं जा रहे हैं। जिस तरह की रिश्तों में हिंसा आ चुकी है, मेल फीमेल वाले कह लीजिए, या बाहर जाकर जिस तरह का क्राइम होता है, आजकल बहुत सारे क्राइम वीडियो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। तो उनका कहना है कि समाज में जो हिंसा हो रही है, समाज में जिस तरह के रिश्ते बन गए हैं, या जो समाज में जिस तरह की नफरत फैल गई है, हम तो उसी को दिखाते हैं। तो क्या इस बात को आप मानते हैं कि मतलब जो सोसाइटी में जिस तरह का क्राइम या हिंसा हो रही वही दिखाता है? हालांकि कुछ फिल्में जैसे अनुराग कश्यप खास तौर पर, जिनको की बहुत रियल किस्म का सिनेमा बनाते हो माना जाता है, तो उनकी फिल्मों में कहा जाता है कि भाई जो सोसाइटी में है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। थोड़ा बहुत इसको मान भी लें तो क्या बाकी मेकर्स के उसमें ऐसा हो रहा है, या ये बात कितनी सच है, आप कितना सच मानते हैं इसको? देखिए क्या है कि सिनेमा हर 10 साल बाद बदलता रहा है, और इस सिनेमा के बदलने के पीछे राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां भी जिम्मेदार होती हैं। ओके, ठीक। 2014 के बाद देखें तो हमारे देश में एक आक्रामकता लोगों में आ गई है। ये राजनीति की वजह से है या समाज में जो बदलाव आया क्यों आया, कहीं ना कहीं हमारे नेता भी आक्रामक होते जा रहे हैं। वो जो है समाज में नजर हमारे आ रहा है, लेकिन पूरा समाज ऐसा हो गया ऐसा नहीं, कुछ वर्ग है। जैसे मैं बहुत पुरानी बात कहूँ, 70-80 के दशक में जब अंडरवर्ल्ड हावी था बम्बई पर, फिल्मों पर भी हावी था, तो उस अंडरवर्ल्ड से आम आदमी परेशान नहीं था, एक तबका परेशान था। उसी तरह से आज जो हिंसा समाज में फैली हुई है तो पूरे लोग नहीं परेशान है, उससे कुछ वर्ग परेशान है, या कुछ लोग शो कर रहे हैं कि देखिए हम ताकतवर हो गए हैं इसलिए अब हम आपको दबाना चाहते हैं, तो उसका विरोध भी है, बाकी कुछ नहीं है। तो जो फिल्मकार कर रहा है कि हम समाज से उठा रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, सही नहीं उनकी सोच नहीं, क्योंकि वो समाज के पास जा कहाँ रहे हैं। क्या उन्होंने किसी आदमी से बात की? जो क्राइम शो दिखाए जा रहे हैं, क्या उस सही स्थिति को पकड़ा? क्यों हटाई है? और फिर जब एक जुर्म हो रहा है तो आप उसको पूरे समाज पर नहीं ला सकते। यहाँ पे मैं एनिमल का एग्जांपल दूंगा। पिछले साल उसको लेके बहुत बातें हुई और उसमें यही कहा गया कि जिस तरह से वो हीरो दिखाया गया, अल्फा मेल बोला गया उस फिल्म में। उसको शुरुआत में ही आ जाता है कि रणबीर कपूर जो अल्फा मेल है, ये कहा गया। उसके डायरेक्टर का भी ये तर्क था कि भाई आदमी के अंदर यही चीजें हैं, वो अल्फा मेल ही होना चाहता है, और जो अपोजिट सेक्स है उसकी तरफ इसीलिए आकर्षित होता है कि वो कितना ज्यादा अल्फा है। ये सारी चीजें कही गई और बताया गया कि आज का जो यूथ है दिमाग में उसके इसी तरह की चीजें हैं, वो इसी तरह से पॉजिटिवनेस है। लड़कियों के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं, हत्याएं हो जाती, जैसे आपने कहा कि ठीक है अगर प्यार एक तर्क होता है उसमें, लेकिन कई बार उसी प्यार के तर्क में हत्या हो जाती है। तो ये जो हिंसा है जो एनिमल में दिखाई गई थी, इसको आप कितना जायज मानते हैं? मैं यहाँ जो हीरो हीरोइन के बीच में वहां जिस तरह के रिलेशंस दिखाए गए थे वो, और जो सोसाइटी में उनका कहना है कि सोसाइटी में भी तो इसी तरह चल रहा है। कबीर सिंह उनकी फिल्म आई थी संदीप पांगा की, अब कबीर सिंह में भी उन्होंने इसी तरह से दिखाया था कि एक लड़का जो पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। तो क्या ये जो कंट्रोल, ये जो पावर की पॉलिटिक्स है रिलेशनशिप्स में,
ये सच है क्या, वाकई सचमुच है जिसको उन्होंने समाज में दिखाया, या कबीर सिंह और एनिमल जैसी फिल्में जो है वो सिर्फ फिल्में हैं? देखिए, भारतीय समाज सदियों से पुरुष सत्तात्मक रहा है। पुरुष हमेशा अपनी सत्ता काबिज रखने की कोशिश करता रहा है, लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। बहुत कुछ बदल गया है। अब आज की तारीख में कोई भी लड़की, कोई भी महिला किसी पुरुष की सत्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो मैं ये मानूंगा कबीर सिंह में जो कुछ दिखाया गया या एनिमल में जो कुछ दिखाया गया, वो एक छोटी सी घटना का 200 गुना बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। और उसकी एक और वजह है, सब शुरू से कहा जाता है कि हमारे देश में दो ही चीजें बिकती हैं, हिंसा या क्रिकेट। तो वो एनिमल में हिंसा को देखने की कोशिश की गई, और उसके बीच जो हिंसा है वो पिता पुत्र के जो प्यार है, जो अपने आप को पिता के सामने खुद को साबित करने की कोशिश है, क्योंकि पिता पुत्र को लग रहा है कि मुझे पिता का वो प्यार नहीं मिला जो मुझे चाहिए, उसके प्रति वो हिंसा है, बाकी कोई हिंसा नहीं है वो। और इसलिए लोगों ने उसको स्वीकार भी किया। तो इसका ये मतलब निकला एक तरीके से, इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के आया मुझे लगता है। जैसा आपने कहा कि समाज की एक घटना मान लीजिए ले ली और उसको 200 गुना बड़ा करके दिखाया गया, तो इस हिसाब से इसका ये मतलब हुआ कि जो सिनेमा लार्जर देन लाइफ है, अगर आप वहां पर कोई चीज लार्जर देन लाइफ दिखाएंगे, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो क्राइम हो, तो ये चीज एक्सेप्ट होगी। आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, उस हद तक एक्सेप्टेबल है जहां तक कहानी के साथ उसका जुड़ाव है। देखिए, हर इंसान अपनी जिंदगी में जो होता है या जो अपने आसपास देखता है जी, उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीजें वो पर्दे पर देखना चाहता है। वो सपने बहुत देखना चाहता है, और वो जब 3 घंटे सिनेमा घर के अंधेरे में बंद होता है तो उन्हीं सपनों को अपने सामने पर्दे पर नजर आते हुए देखना चाहता है। अगर वो सारी चीजें उससे नजर आ जाती है तो उसको लगता है हाँ ये फिल्म सही है। ये नहीं नजर आती हैं तो गड़बड़, लेकिन ये कहानी के साथ वो चीजें नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगा। अब बहुत सारे फिल्म मेकर से बात करते हैं और इसी चीज को लेकर चीजें आउट ऑफ प्रपोर्शन जैसे दिखाना है, तो ये जो फिल्मों में आजकल आ गया है कि उस क्राइम को, मतलब खून खराबे के, हत्या के, मारपीट के जो दृश्य होते हैं, मतलब उसको जो एकदम कहना चाहिए कि बहुत विभत्स रूप में दिखाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप क्या देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि गर्दन कट के अलग हो जाने वाला सीन, हाथ तोड़ते दिखा देंगे, मतलब पैर तोड़ते दिखा देंगे, मतलब कितने फिल्में हथौड़े से मार रहे हैं। और इसी किल में देखा कि मतलब मार मार के मतलब भेजा बाहर आ गया, तड़िया बाहर आ गई जैसे सीन है, खून ही खून बह रहा है। ये अति जो है, जो विभत्स की हद तक चली जाती है। तो क्या इसके पीछे भी मेकर्स की यही सोच काम करती है कि यार ऐसा दिखाओ तो लोग देखेंगे, या उनके दिमाग में कोई और चीज काम कर रही होती है? नहीं, आज की तारीख में बॉलीवुड में जो फिल्म मेकर हैं उनकी अच्छा सिनेमा बनाने की सोच बदल गई है। उनको लगता है कि यदि हमने 500 करोड़ की फिल्म बना दी है तो लोग पसंद करेंगे। अब 500 करोड़ का फिल्म बनाया है तो उसके लिए हमको स्पेशल इफेक्ट, CIG और दुनिया भर की चीजें डालनी है, तकनीक डाल देनी है। वो उसमें ये नहीं सोचते क्या ये तार्किक है, लॉजिकल चीजें हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो लॉजिक नहीं जोड़ते। उनको यह है कि भैया हमको बहुत बड़ी चीज बना के देनी है लोगों के सामने, बहुत बड़ा पैसा खर्च कर देना है, वो सारा कर रहे हैं। अब आप देखिए, आप इसकी बात लीजिए, किल की जी, किल में गर्दन काट रहा है, बिल्कुल, पेट में कुछ भी लोहे का वो डाल के हत्याएं कर रहा है, लोगों सब कुछ कर रहा है। क्या वो सारी चीज देखकर दर्शक के मन में कोई जो आदमी मरा उसके ऊपर सहानुभूति हुई या विलेन के खिलाफ गुस्सा आया? नहीं आया, क्योंकि लोग उसके साथ जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। लोग खाली इस तरह के ऐसा लोग ऐसा कर सकते हैं, ये खासियत है। तो ये फिल्मकार की विफलता, इसी कारण किल जैसी फिल्में नहीं चलती। मिर्जापुर 3 में इस बार जो था वो पूरी तरह से बदल गया है कहानी। जो मेन ट्रैक था, जो बाहुबलियों की लड़ाई है, बाहुबलियों की लड़ाई आपस में होती है, इस बार उन्होंने आम लोगों के साथ भी बदमाशियां शुरू कर दी। लोग नहीं पसंद कर रहे हैं उसको। इसका मतलब है इमोशन की कोई वैल्यू जो है अब फिल्मों में नजर नहीं आती हमको। बॉलीवुड फिल्मों में कहानी और कहानी के साथ इमोशन, ये दोनों चीजें जो है बॉलीवुड भूल चुका है। मुझे लगता है कि इनकी जरूरत होती फिल्म बनाने के लिए।
देखिए, हिंसा तभी होगी जब इमोशंस होंगे। यार इमोशंस नहीं है तो वो हिंसा नहीं है। फिर तो आप कंप्यूटर के जो वीडियो गेम आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो शायद यही वजह है कि जब बहुत सारे एक्शन सीन जो हम देखते हैं उनको देखते हुए लगता है कि आप वीडियो गेम देख रहे हैं कुल मिला के ये चीज। तो इसमें यही सारे लोग चर्चा करते हैं आजकल। दर्शक जब फिल्म देख के बाहर निकलता है तो कहता है अरे यार बहुत अच्छा कंप्यूटर गेम देख लिया हमने, आज हमें भी निजी जिंदगी में से कंप्यूटर गेम मिल जाए हम वही खेला करें। तो वहां देखिए हिंसा के साथ इमोशंस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। और जैसे हॉलीवुड फिल्मों के लिए, तो हॉलीवुड फिल्में टेक्निक पर बनती हैं। हॉलीवुड फिल्में इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं, कहानी की कोई वैल्यू नहीं। वो इतना बड़ा टेक्निक पसार रहे हैं कि दूसरी चीज एक और लोग भूल जाते हैं कि जब हॉलीवुड सिनेमा जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे पूरे यूरोप का सिनेमा खत्म हो गया। उस यूरोप के सिनेमा को खत्म करने हॉलीवुड की बड़ी भूमिका है, और वही हाल अब हम भारतीय फिल्मकार कर रहे हैं हमारे यहाँ के, कि हॉलीवुड की नकल कर रहे हैं और धीरे धीरे हम अपने भारतीय सिनेमा को खत्म करते जा रहे हैं। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आता है सेंसर बोर्ड का। ये जो दौर बदला है, आपको लगता है कि सेंसर बोर्ड अपनी भूमिका सही तरीके से निभा रहा है? मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज कर रहा है। क्योंकि सेंसर बोर्ड में बैठे लोग कौन है? सिर्फ 4 लोग जो फिल्म देख रहे हैं, क्या वो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं? एक सवाल ये भी आता है। और वो चारों कौन है इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। सेंसर करने के लिए 4 लोगों की एक कमेटी होती है। बिल्कुल। वो कमेटी में वो जो चारों लोग हैं, फिल्म जिस विषय पर, उस विषय का कितना ज्ञान रखते हैं उस बात पर निर्भर करता है। क्या वो कमेटी जो बनाई गई है उस विषय के अनुरूप जो ज्ञान रखने वाले लोगों को लेकर बनाई गई है? ऐसा कोई नहीं हो, कुछ नहीं होता। आप सिनेमा क्या है उसकी समझ हो, और जो विषय उसकी समझ होनी चाहिए। ठीक। एक चीज और आती है जी, अक्सर होता यह भी है कि कई बार जो चारों बैठे हैं वो भी स्टार आकर्षण में या किसी अन्य आकर्षण में आके भी अपने निर्णय लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, नहीं, मैं यही एक इसी से जुड़ा सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि किल अभी शुक्रवार को रिलीज हुई। कई लोगों ने यह भी कहा कि जिस तरह से हिंसा और खून खराबा वहां दिखाया गया है, अगर उस फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर या गुनीत मोंगा जैसे जो प्रोड्यूसर नहीं होते, ऐसे लोग नहीं जुड़े होते, और कोई साधारण प्रोड्यूसर होता, कोई नया डायरेक्टर, नया प्रोड्यूसर होता, तब क्या सेंसर बोर्ड इतना लचीला रहा होता और ये कहा होता कि नहीं यार ये वर्ल्ड क्लास है ये पूरा मामला, इसको तो ओके किया जाए, इस फिल्म को जो है इसके जितने खून खराबे और मार काट से भरे जो सीन है उनको ओके कर दिया जाए? तो क्या ऐसा हो पाता है या कहीं ना कहीं से पार्शियलिटी रहती है? देखिए, ऐसा मैंने कहा ना कि जब 4 लोग बैठे हैं जी, तो पार्शियलिटी है या नहीं इसका डिसीजन आप नहीं ले सकते। लेकिन एक सरकार ने एक नया नियम लागू किया है कि फिल्म रिलीज हो गई है, उसके बाद भी समाज में किसी को उस पर ऑब्जेक्शन है तो अपने ऑब्जेक्शन खड़ी करेगा, तो फिल्म को उतार के तुरंत दोबारा सेंसर के लिए भेजी जाएगी। तो लेकिन हमारे यहाँ समाज के जो लोग हैं वो फिल्म की बुराई तो करेंगे कि फिल्म में गलत दिखाया गया, लेकिन उसके खिलाफ आवाज कोई उठाना नहीं चाहता। अब ना उठाने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हर आदमी सोचता कौन झंझट मोल ले, कौन सरकार के पक्ष में पड़े, कौन सेंसर बोर्ड के पास जाएगा, कौन कोर्ट जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें होती हैं। बिल्कुल ठीक चीज है। मैं एक आखिरी चीज यहां पर जानना चाहूंगा अपने तमाम पक्ष यहां पे लिए कि भाई हिंसा नहीं देख रहा है दर्शक, मेकर्स के अपने तर्क हैं, उसमें उनकी अपनी सोच है, लेकिन आप तो हर हफ्ते फिल्में देखते हैं और लगातार मतलब पिछले 30-40 सालों से फिल्में देख रहे हैं। क्या आपको कुछ ये चीज समझ में आती कि अगर इस समय में इस तरह की फिल्में बन रही हैं, दर्शक नहीं देख रहा है, बड़े पैमाने पर बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो रही, तो आखिर कमी कहां रह रही है और दर्शक क्या चाह रहा है? आप क्या एनालाइज करते हैं इस सवाल को लेकर? देखिए, दर्शक क्या चाहता है इसकी परवाह किसी को नहीं है। अच्छा, आप किसी भी फिल्म को देखिए, उस फिल्म के साथ एज ए प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं कोई एक स्टूडियो जुड़ा होता है। स्टूडियो में जो बैठे लोग हैं वो कागज पर कॉमर्स देखते हैं, उन्हें ना कहानी की समझ है ना उन्हें सिनेमा की समझ है। वो तो सिर्फ ये देखते हैं भैया कागज पर
ये ऐसा, हाँ उसको इतना देंगे, इतना ऐसा हो जाएगा बस। और फिर वो कुछ नहीं हुआ था। एक बार मेरे एक स्टूडियो के ही शख्स से बात हुई, उसने कहा कि देखिए हमें फिल्म के फ्लॉप होने से फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपना कैटलॉग तैयार कर रहे हैं। हाँ ठीक है। अब उस कैटलॉग को तैयार करके वो क्या करेंगे, कहाँ कब फायदा लेंगे, ये तो वही बता सकते हैं। और ये बहुत आसान होता है कहना कि भैया हम वो चीज बना रहे हैं जो दर्शक चाहता है। जितने भी बड़े फिल्म मेकर हैं वो बताए कब किस दर्शक के पास गए बात करने। क्या वो सिनेमा में घर में जाके जो आम आदमी फिल्म देख रहा है उससे कभी बात की उन्होंने? कभी कोई नहीं करना चाहता। बिल्कुल नहीं, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, इनसाइट दी आपने इंडस्ट्री के अंदर की भी, और मेकर्स किस तरह सोचते हैं, स्टूडियो क्या सोचते हैं, ये आपने बताया। और एक बात साफ है कि जैसा कि कहा जाता है फिल्म इंडस्ट्री में कि भाई एक फिल्म चल जाती है, लोग उसके बाद वैसी ही फिल्में बनाने लगते हैं। तो मुझे लगता है इस बातचीत को अगर फिल्म इंडस्ट्री के लोग सुनेंगे तो उन्हें ये बात समझ में आएगी कि क्राइम नहीं चल रहा है, इसे कम से कम जो है हिंसा जो नहीं चल रही है इसको नहीं बनाना चाहिए। सर आप आए, आपने ये बातचीत की हमारे साथ में, मुझे पूरा भरोसा है कि दर्शकों को ये बातचीत पसंद आएगी। और मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे इस वीडियो को, इस बातचीत को देखता है, नीचे अपनी राय भी लिखे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर हम किसी अगले विषय के साथ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद सर, नमस्कार।